पहले वीडियो में चीनी लेखक फाहियान के बारे में बताएं। अब इसके आगे संयुग जो 518 ईस्वी में भारत आया था, और इसके बाद हैनसांग में 629 ईस्वी में भारत आया तथा 645 ईस्वी तक ये भारत में रहा, और इसने शियुकी नामक एक रचना की जो 138 देशों का विवरण मिलता है। अब शियुकी और फुकोकी दो कंफ्यूजन वाले हैं, तो जो फाहियान है इसने फा से स्टार्टिंग है इसलिए फुकोकी की रचना की, और हैनसांग जो सा वर्ड आता है इस वजह से इसमें शियुकी यानी कि ध्यान रखने योग्य है। फिर इतिसिंह यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। फिर कुछ अरबी लेखक जो भारत में आए और अब उनके पुस्तक या उनकी रचना पढ़कर हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो उसमें अरबी लेखक में है सुलेमान जो 9वीं शताब्दी में आया। ये पाल व प्रतिहार शासक के दरबार में रहते थे। और फिर अल-बरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आया जो किताबुल हिंदी की रचना की। फिर इब्न बतूता अरबी भाषा में एक रेहला नामक पुस्तक लिखी। कौन सी ये बहुत पूछा जाता है। रेहला नामक पुस्तक लिखी। फिर मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली इससे प्रसन्न होकर, ये विद्वान भी था इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक इससे प्रसन्न होकर दिल्ली का काजी अर्थात न्यायाधीश नियुक्त किया। अब अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण अभिलेख तथा शासक, यानी महत्वपूर्ण जो अभिलेख है तथा उनसे जो शासक हैं। महत्वपूर्ण अभिलेख तथा शासक यानी प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। या इसके फिर हाथी गुफा अभिलेख ये कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख ये रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। ये जो प्रथम लिखा है ये प्रथम है अभिलेख जो खोज की गई थी, ये प्रथम जूनागढ़ अभिलेख है। नासिक अभिलेख गौतम बुद्ध बलश्री अभिलेख। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख, ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है ऐहोल अभिलेख। फिर मंदसौर अभिलेख जो आता है यह प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। जूनागढ़ और भीतरी अभिलेख यह स्कंदगुप्त से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख यह बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। और मधुवन और बांसखेड़ा का अभिलेख ये हर्षवर्धन से संबंधित है। ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख एमपी में जो है यह राजा भोज से संबंधित है। और अरण्य अभिलेख यह भानुगुप्त से संबंधित है। यहीं पर सर्वप्रथम में सती प्रथा का बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। फिर नोट के बारे में लिखा गया है कि भीतरी अभिलेख है ये हूणों के यानी कि स्कंदगुप्त वाला जो अभिलेख है इसमें हूणों के बारे में जानकारी मिलती है। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हूणों ने सर्वप्रथम आक्रमण किस पर किया, तो स्कंदगुप्त शासक के ऊपर किया था, और इसमें स्कंदगुप्त विजयी हुआ तथा हूणों को पराजित किया था। मेहरौली अभिलेख यह स्तंभलेख जो मेहरौली स्तंभलेख है चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों से संबंधित अभिलेख है। फिर कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और लेखक उनके हैं, तो जो कुछ महत्वपूर्ण लेखक और रचनाएं हैं उनको देखते हैं। जैसे मिताक्षरा या विघ्नेश्वर रघुवंश कालिदास की रचना है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की रचना है। मच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। कर्पूर मंजरी राजशेखर की रचना है। बाल रामायण राजशेखर की ये भी रचना है। हर्षचरित ये बाणभट्ट की रचना है। विक्रमांक देवविल्हड़ की रचना है तथा अमरकोश अमर सिंह की रचना है। ललित विग्रह ये सोमदेव की रचना है। प्रबंध चिंतामणि ये मेरुतुंग की रचना है। फिर आगे इधर देख लेते हैं कुछ रचनाएं महत्वपूर्ण हैं।
सिद्धांत शिरोमणि ये भास्कराचार्य की रचना है। मूषिक वंश ये अतुल की रचना है। मिलिंद पानो नागसेन की रचना है। बृहद संहिता वारामिहिर की रचना है। काव्य दर्शन दंडी की रचना है। गीत गोविंद जयदेव की रचना है। चारुदत्त भास की रचना है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना है। बुद्ध चरित अशोक घोष की रचना है। स्वप्न वासवादत्त ये भास की रचना है। भक्ति शतक ये भर्तृहरि की रचना है। और दशावतार चरित ये क्षेमेंद्र की रचना। ये जितनी भी रचनाएं हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें याद करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हर क्वेश्चन है ये, हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है इसका। बस आज के लिए इतना ही। अगली मुलाकात अगले वीडियो में होगी।